साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का 3रा श्लोक। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। हमारी एक जिज्ञासा है कि समस्त आध्यात्मिक शिक्षा का सार क्या है? धर्म के बिना मनुष्य कैसा है? और साथ ही यह भी बतलाएं कि मनुष्य निर्णयात्मक और सृजनशील कब हो सकता है? हमारा भी एक प्रश्न है कि उपभोक्तावादी संस्कृति का दुष्परिणाम क्या है? आज मनुष्य स्वार्थवश संपूर्ण प्रकृति को अपनी इच्छाओं तले रौंद रहा है। ऐसे मनुष्य को कैसे समझाया जा सकता है? शत्रुओं के लिए कष्टप्रद वे व्यक्ति जिनमें धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, वे मुझको प्राप्त किए बिना पुनर्जन्म के मार्ग पर लौट आते हैं, जिसमें मृत्यु भय है। वे व्यक्ति जिनकी इस शिक्षा में श्रद्धा नहीं है, इस शिक्षा पर कोई विश्वास नहीं है, शून्यवादी लोग हैं, अत्यंत सांसारिक प्रकृति वाले लोग हैं, जिनके लिए केवल छुए और पकड़े जाने योग्य वस्तु ही सत्य है। बहुत गहरी बात है। जिनके लिए केवल छुए और पकड़े जाने योग्य वस्तु ही सत्य है, वे सब लोग जिनका इस आश्चर्यजनक वास्तविकता जो हम में छिपी हुई है कोई विश्वास नहीं है। ऐसे लोग जिनमें विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, मुझे जाने और प्राप्त किए बिना लौटते हैं। कहाँ लौटते हैं? उस संसार के मार्ग पर जहाँ मृत्यु भय है। समस्त आध्यात्मिक शिक्षा का यही सार है। इस प्रकार का जीवन एक साधारण जीवन है। अनेक लोग सोचते हैं कि यह इंद्रियों मुखी जीवन केवल सतही ही है, जीवन का कोई गहन आयाम नहीं है। उपनिषद में यही अनुसंधान ऋषियों के द्वारा किया गया है कि इस मानव जीवन का गहन आयाम क्या है। ऊपरी तौर पर जिस प्रणाली में केंद्रित हुआ अहंकार ऐन्द्रिक संतुष्टि की खोज करता है, ऊपरी तौर पर मनुष्य का जीवन यही है, लेकिन एक गहन अन्वेषण किसी असीम आध्यात्मिक आयाम को प्रकट करता है। इसी का अनुभव मानव जीवन का उद्देश्य है। हितोपदेश में कथन है, मनुष्य खाना पीना इंद्रिय तुष्टि पशुओं के साथ बांटता है, मनुष्य इसको कुछ परिष्कृत रूप में करता है। केवल इतना ही अंतर है, अन्यथा सभी में सामान्य है। मनुष्य और जानवरों में मनुष्य की विशेषता है धर्म, मनुष्य तथा प्रकृति के गहन आयाम की खोज। यह स्त्री और पुरुष की विशेषता है। यदि मनुष्य की यह विशेषता हटा ली जाए तो मनुष्य और जानवर एक जैसे हैं। मनुष्य जीवन से धर्म हटा ले तो उसका जीवन पशु के समान है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत से स्त्री पुरुष को देखते हैं कि उनमें गहन मस्तिष्क है, लेकिन वे पशु बने रहते हैं। मालूम है, मनुष्य में अगर मस्तिष्क प्रखर है और उसमें धर्म नहीं है तो वह होगा शिकारी जानवर। बहुत गहरी बात है। दूसरों को धोखा देना, प्रकृति को नष्ट करना, जानवरों को मारना, यदि इन कुछ मूल्यों उच्च आत्यांतिक आयाम को लगाते तो वे निर्णयात्मक और सृजनशील हो सकते थे। या तो वे लोग अधिक से अधिक भौतिक वस्तु का उपभोग करना चाहते हैं, जिसे आज हम उपभोक्तावादी सभ्यता कहते हैं। इसका परिणाम है कि संसार में बहुत सारी वस्तुएं समाप्त हो रही है, उनमें जंगल, पशु पक्षी तक है। मनुष्य इस प्रकार प्रकृति का शत्रु बनता जा रहा है, अंततः स्वयं का भी शत्रु हो जाएगा। हम समस्त प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। कोई भी जानवर प्रकृति को नष्ट नहीं करता, वो इसमें रहते हैं, वो इसके भाग हैं। केवल मनुष्यों में ही इसे नष्ट करने की या विकसित करने की क्षमता है, लेकिन चूंकि हमें केवल उनके शरीर से ही मतलब है, हम प्रकृति को नष्ट कर देते हैं। कितनी चिड़ियाँ संपूर्ण संसार में मारी गई जिनके पंख को सिर पर टोपियों के लिए स्त्री पुरुष लगा सके। भगवान कृष्ण कहते हैं, वे लोग जिनका इस महान धर्म के प्रति कोई विश्वास या मान्यता नहीं है, यह धर्म हमें बताता है कि इस मनोशारीरिक रूप से भी उच्चतर हमारा कोई आयाम है। हमारा सच्चा आयाम सभी में एक ही है। हमारी सच्ची प्रकृति आध्यात्मिक है और ईश्वर हम सभी में छुपा रहता है। जिनका इन सब पर विश्वास नहीं है, उनका क्या होता है? वे मुझे प्राप्त नहीं होते हैं। सभी में स्थित वह एक स्व को, उस असीम चेतना को प्राप्त नहीं होते और वे संसार में लौटते हैं, जो कि मृत्यु है। संसार की प्रकृति परिवर्तनशीलता मृत्यु की है। बार बार इस आवागमन के अस्तित्व में बने रहते हैं। यही 3रे श्लोक की भाषा है। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का 4था श्लोक। मया तत्मिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते स्वस्थितः। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। हमें यह समझ में नहीं आता कि यह समस्त जगत भगवान के किस चेतना द्वारा व्याप्त है। एक कोशिका और भगवान की शुद्ध चेतना दोनों में क्या समानता और क्या
विषमता है। सभी जीव और वस्तुएं भगवान में स्थित है, पर भगवान उनमें नहीं है। यह कैसे संभव है? कृपया इसे स्पष्ट करें। भगवान इस श्लोक में कहते हैं, यह समस्त जगत मेरी अव्यक्त स्थिति के द्वारा व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में जीते हैं, लेकिन मैं उनमें से किसी में भी पृथक रूप में स्थित नहीं हूँ। मैं समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। यह व्यक्त जगत अपनी संपूर्णता से मुझ में व्याप्त है, उस शुद्ध चेतना द्वारा व्याप्त। यह प्रश्न उठता है कि सौर मंडल किसी पृष्ठभूमि पदार्थ द्वारा व्याप्त है। आधुनिक ग्रह विज्ञान के अनुसार भी यह पृष्ठभूमि पदार्थ जिसका विस्फोट हुआ है और यह जगत बना है, वह पदार्थ अभी भी ब्रह्मांड में विद्यमान है। यह जगत उस पदार्थ द्वारा व्याप्त है जो कि पृष्ठभूमि में था। यदि वह वहाँ नहीं होता तो यहाँ कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जो कारण में नहीं है वह प्रभाव में नहीं हो सकता। अतः इस प्रकार से हमारे गुरुओं ने जाना कि समस्त जगत ब्रह्म से आया है। इसकी प्रकृति शुद्ध असीम चेतना है। वह प्रत्येक वस्तुओं का आंतरिक स्व है। एक जीवित कोशिका को लीजिए, उसके अंदर असीम चेतना विद्यमान है। वह उसके अंदर समस्त गतिविधियों, क्रियाओं, प्रक्रियाओं को निर्देशित करती है। यही चेतना का तम है, अर्थात सभी वस्तुओं में व्याप्त है। आधुनिक वैज्ञानिक विचार विधि धीरे धीरे उसी दिशा में प्रगति कर रही है। यदि उस आदि वास्तविकता को खोजने में जो इस ब्रह्मांड के पीछे चेतना है, न कि जड़ पदार्थ, वेदांत इसे इसी प्रकार प्रस्तुत करता है। भगवान कहते हैं, स्वयं को उस वास्तविकता से जोड़ते हैं। संसार का भला करने के लिए एक दिव्य अवतार के रूप में मानव जन्म धारण करते हैं। प्रत्येक वस्तु मुझ द्वारा व्याप्त है। मैं अव्यक्त रूप से जगत में हूँ। आप किसी वस्तु को काट डालिए, लेकिन उसमें आपको असीम चेतना नहीं मिलेगी, क्योंकि वह वहाँ अव्यक्त रूप में विद्यमान है। कोई इंद्रिय उसे ढूंढ नहीं सकती। आचार्य यही अर्थ बताते हैं। यही समस्त विज्ञान की खोज है। वह अव्यक्त मूर्ति क्या है जो पदार्थ में छुपी हुई है? वैज्ञानिक इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। पदार्थ के एक अंश में अनेक नवीन और नवीनतम वास्तविकताएं देख रहे हैं, और आधुनिकतम बात भी यही है। नाभिकीय विज्ञान की एक खोज यह है कि चेतना भी जगत का एक भाग है, एक पर्यवेक्षक के रूप में इस भौतिक जगत का एक भाग। यह केवल आरंभ है। जैसे जैसे अनुसंधान जारी रहेंगे, उससे पृथकतर पहुंचने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसे भगवान इस श्लोक में बताते हैं, अव्यक्त मूर्ति सर्वोच्च असीम अव्यक्त चेतना प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है। प्रकृति और मनुष्य में हम केवल आंतरिक भेदन द्वारा ही से जान सकते हैं। मनुष्य का भेदन करके इसमें इसे खोजना प्रकृति में खोजने की अपेक्षा अधिक सरल है। बाह्य प्रकृति की खोज केवल संकेत और सुझाव प्रदान कर सकती है, लेकिन इसे आप वास्तव में खोज नहीं सकते। भौतिक विज्ञान की यही स्थिति प्राणी शास्त्र में भी है। अंग प्रत्यंग कैसे विकसित होते हैं, रूप और आकार कैसे विकसित होते हैं। प्रत्येक वस्तु प्रत्येक अन्य वस्तु के साथ भली प्रकार सुव्यवस्थित और सुसंबद्ध है। यहाँ विविधता में एकता पाई जाती है। वह एकता उस आध्यात्मिक चेतना में केंद्रित है, सभी में वह स्थित है। इसी प्रकार अव्यक्त मूर्ति का विचार समझा जा सकता है। अन्य वस्तुएं प्रत्यक्ष होती हैं, आप उन्हें छू सकते हैं, देख सकते हैं, पर इसे आप देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, लेकिन आप जानते हैं कि यह विद्यमान है। इसलिए अपने पदचिन्ह भौतिक जगत की घटनाओं पर छोड़ें। भगवान जब कहते हैं जगत का अर्थ ही है निरंतर परिवर्तनशील ब्रह्मांड। मैं ब्रह्मांड में हूँ। जगत में जितनी क्रियाएं होती हैं, जितने परिवर्तन होते हैं, सभी इसी ऊर्जा से होते हैं। सबके मूल में यही ऊर्जा है। मैं इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। सभी जीव और वस्तुएं मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। वे मुझ में हैं। जैसे धरती माता पर सभी मकान बने हैं, धरती मकानों का आधार है, लेकिन मकान धरती नहीं है। उसी तरह मैं उनमें से किसी एक में अलग रूप में नहीं हूँ, पूर्णतः स्वतंत्र हूँ। अतः सभी जीव मुझ में स्थित हैं। मेरे बिना उनका अस्तित्व नहीं है, लेकिन उनमें से कोई भी मुझको अपने में पूर्णतः समाहित नहीं कर सकता। यह असीम वास्तविकता की प्रकृति है। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 5वां श्लोक। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। हमारे मन में एक जिज्ञासा है कि वास्तविकता जितनी सूक्ष्म होती है, विशेषताएं उतनी ही सूक्ष्म होती है। इसका भगवान और उनकी प्रकृति के संदर्भ में क्या औचित्य है? मेरे मन में भी एक जिज्ञासा है कि ज्योतिष की दृष्टि से योनि विचार क्या होता है। भगवान इस श्लोक में कहते हैं, न ही जीव मुझ में अवस्थित है,
वास्तव में यथार्थ में जीव मुझ में अवस्थित है ऐसा नहीं है। और मेरे योग और ऐश्वर्य को देखो, सृष्टि करते हुए वे मुझ में अविचल है, पर मेरी आत्मा, मेरा स्वरूप उनमें नहीं रहता है। इस योग शक्ति की क्या प्रकृति है? मेरा स्व उन सभी जीवों को बनाए रखता है, फिर भी मैं उनमें से किसी से बंधा हुआ नहीं हूँ। मैं ही ब्रह्मांड के समस्त जीवों को तुष्ट करता हूँ और उनका पालन करता हूँ। वास्तविकता जितनी ही सूक्ष्म होती है उतनी ही विशेषताएं व्यक्त होती हैं। जितनी स्थूल वास्तविकता होती है उतनी ही विशेषताएं व्यक्त नहीं होती। जैसे मिट्टी है उसमें स्थूलता ज़्यादा है, सूक्ष्मता कम है। पौधा हुआ उसमें सूक्ष्म तत्व ज़्यादा है, और मनुष्य है उसमें बहुत सूक्ष्मताएं हैं। मनुष्य के शरीर में स्नायु है, नर्वस सिस्टम है, ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइनल सिस्टम और नर्वस सिस्टम, इस तरह की बहुत सूक्ष्मताएं हैं। स्थूल शरीर में सूक्ष्मता है और सूक्ष्म शरीर में भी सूक्ष्मताएं हैं। इससे अभिव्यक्ति ज़्यादा होती है। कोई व्यक्ति यदि पर्दा लगाए, पर्दा जितना झीना हो, साफ हो, स्पष्ट हो, पीछे से उतना दिखेगा। तो भगवान कहते हैं जहाँ स्थूल वास्तविकताएं हैं वहाँ विशेषताएं उतनी व्यक्त नहीं होती। भौतिक वस्तुएं केवल एक स्थान पर दिखाई देती है, दो स्थानों पर नहीं। वस्तुएं जितनी स्थूल होती हैं उतनी ही समय और स्थान से बंधी होती हैं, और जितनी ही वस्तुएं सूक्ष्म होती हैं उतनी ही समय सीमा को लांघ लेती हैं। इसलिए भगवान कहते हैं प्रकृति माया है, इस माया को वश में करके सबका भली भांति सृजन करता हूँ, इसलिए मैं सदा ही स्वतंत्र हूँ। प्रत्येक भूत के जीवन को जीवित या गतिमान रखता हूँ, और उन वस्तुओं और जीवों से धीरे धीरे कोई भी मेरी सत्य प्रकृति को खोज सकता है। संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे अध्ययन द्वारा मेरी सत्य प्रकृति को खोजने के लिए विद्यमान है। इस जगत में विशेष रूप से मनुष्य है, इसमें वह वास्तविकता अधिक रूप में व्यक्त होती है। बाह्य प्रकृति की अपेक्षा मानवीय अनुभव में भगवान के अधिक पद चिन्ह दिखाई देते हैं। मनुष्य में सारे प्राणी हैं, धरती है, जल है, हवा है, अग्नि है, आकाश है, पेड़ है, पौधे हैं, सभी वनस्पति है, पशु पक्षी देव दानव सब हैं। ज्योतिष की दृष्टि से योनि विचार करते हैं, वह किस योनि से आया? मूषक योनि, मार्जार योनि, व्याघ्र योनि, सर्प योनि, अश्व योनि, किस योनि से आया? आदि आदि योनियों से हमें ज्ञात होता है उस प्राणी का हाव भाव कैसा होता है, ज्ञात होता है कि किस योनि का किस योनि से बैर है, ये भी पता चलता है। लेकिन मनुष्य में जो भगवान की अभिव्यक्ति है, भगवान का ईश्वरत्व है, वह ज़्यादा देखा जा सकता है। भगवान को आप मनुष्य शरीर में ज़्यादा खोज सकते हैं, खास तौर पर तब जब मनुष्य अपने प्रारब्ध का क्षय कर ले, चित्त को शुद्ध कर ले, तो वह भगवान ही भगवान हो जाता है। इन सभी पद चिन्हों की खोज एक अनुपम शरीरी अभिव्यक्ति है। वन में गाय खो जाती है तो ग्वाला उसे खोजता है। खोजने का उपाय है गाय के पद चिन्हों को खोजना। गाय के पद चिन्हों के द्वारा ग्वाला उसे खोज लेता है। वह तालाब पर पानी पीने गई है और उसे वापस ले आता है। इसी प्रकार इस आत्मा ने मानवीय अनुभव में अपने पद चिन्ह छोड़े हैं। इन पद चिन्हों को खोजकर कोई भी दिव्य वास्तविकता को खोज सकता है। इस प्रकार मेरा स्व, मेरी आत्मा इस जगत को, इस शरीर को बनाए रखता है। तो जितनी भगवान की वास्तविकता है वह मनुष्य शरीर में, मनुष्य जीवन में ज़्यादा अभिव्यक्त है। और ख़ास तौर पर जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता जाता है, वास्तविकता उसमें उतना ही व्यक्त होती जाती है।